नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर। खबर दिवाली के त्योहार के बाद जो खुशनुमा माहौल है, उसमें ये खबर सुनने वालों को थोड़ा अपसेट कर सकती है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बंगाल में आरजीकर से भी जो बंगाल में आरजीकर का जो कांड हुआ डॉक्टर के साथ, उससे भी भयावह कांड महाराष्ट्र में हुआ है। एक डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि उसके ऊपर लगातार उसका शारीरिक शोषण हो रहा था, उसके साथ व्यभिचार हो रहा था, उसके साथ उसके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रही थी। कुछ शब्द हम उपयोग में नहीं ला सकते, इतने घिनौने थे। लेकिन ये खबर गुरुवार की है, जब गले में रस्सी टाँग कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज शुक्रवार है, लेकिन किसी भी नेशनल चैनल पे कहीं से एक शब्द भी नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि ये खबर डबल इंजन की सरकार की है। बंगाल में होता तो ममता दीदी के सरकार पे, प्रशासन पे सवाल उठते। खबर क्या है? ज़रा देख लीजिए आप, आपके सामने है। ये नवभारत की हेडलाइन है। हथेली पर जीवन लीला समाप्त करने के पहले नोट लिखकर लेडी डॉक्टर ने की खुद अपनी खुदकुशी। महाराष्ट्र से आया हैरान करने वाला मामला। दूसरा हेडलाइन देख लीजिए। 4 महीने तक सब इंस्पेक्टर ने मेरा शारीरिक शोषण किया, वो शब्द यहाँ पे मास्क किया है। सातारा की महिला डॉक्टर ने हाथ पर लिखा अपना अंतिम नोट, दे दी जान। उसके बाद में हिंदुस्तान की खबर है, हाथ पर नोट लिखकर डॉक्टर ने दी जान, पुलिस वालों पर व्यभिचार का आरोप। ये जो पूरी खबर है, ये खबर विचलित करने वाली है। और ये खबर देखने के बाद लगता है कि क्या हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। और खासकर किसी गुंडे बदमाश ने ये काम किया होता तो बात समझ में आती। लेकिन यदि यह काम पुलिस द्वारा किया गया है तो फिर ये भयावह है। क्या हुआ था महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का क्षेत्र है, सातारा जिला है। सातारा छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल मानी जाती है। और उसी सातारा जिले की खबर कि महाराष्ट्र के सातारा के एक जिले में एक महिला डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने मरने के पहले नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बडने पर व्यभिचार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पहले भी पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये मामला क्या था? महाराष्ट्र के सातारा में एक फलटन करके क्षेत्र है। वहाँ का एक उप जिला अस्पताल है। वहाँ की डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, जिसने उसी उसी शहर के एक छोटे से होटल में, होटल के कमरे में अपना जीवन समाप्त कर दिया। और अपने हाथ पर, इस हथेली पर उसने अपने अपने हस्ताक्षर से एक नोट लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाया उसके साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 5 महीने में 4 बार उसकी इज्जत लूटी। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार देर रात फलटन के एक होटल के कमरे में लटकती हुई एक बॉडी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। फलटन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर ने यसाई गोपाल बडने पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से परेशान किया। और यह भी बताया कि पुलिस वालों के लगातार परेशान की वजह से ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है।
गुरुवार रात को हुए इस कांड से शुक्रवार को राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि आरोपी पुलिस वालों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा था है कि अपने ही हथेली पर लिखे नोट के अलावा पीड़िता ने 19 जून को फल्टन के सब डिविजनल ऑफिस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी को लिखे एक लेटर में भी ऐसे आरोप लगाए थे। इसी बीच महाराष्ट्र आयोग की चीफ रूपाली चाकणकर ने कहा, हमने मामले का संज्ञान लिया है। सातारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की तलाश में 2 टीमें तैनात की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही है। पीड़िता ने हथेली पर लिखे नोट में लिखा था, पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बढ़ने की वजह से मेरी मृत्यु हुई है। उसने मेरे साथ 4 बार व्यभिचार किया, मेरी इज्जत लूटी। उसने 5 महीने से ज्यादा समय तक मेरे साथ व्यभिचार, मेंटल और शारीरिक शोषण किया, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। अपने मृत्यु के पहले कुछ महीने पहले डीएसपी को लिखे अपने पत्र में महिला डॉक्टर ने फल्टन ग्रामीण पुलिस विभाग के 3 अधिकारियों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। महिला डॉक्टर ने लिखा था, बहुत ज्यादा तनाव में है, इसलिए निवेदन है कि गंभीर मामले की जांच की जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पुलिस ने ना एक्शन लिया, उसने अपने सुपीरियर्स को भी लगातार इस बात का ये तक कह दिया था कि यदि मेरा ऐसा ही शारीरिक शोषण जबरदस्ती चलता रहा और मुझे कहीं से भी कोई सुरक्षा नहीं मिलती, तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी कि मैं जीवित रह के क्या करूं। लेकिन ना वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी सुनी, ना डीएसपी साहब ने, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो एक मेडिकल ऑफिसर है, बड़े ओहदे पे है, ना उसके इस लेटर को तवज्जो दी, क्योंकि ये सभी हैंड इन ग्लोव्स है। पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वालों को पुलिस वाले प्रोटेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन है। एक नासिक में उन्होंने एक ड्राइव चलाई कि गुंडों को बदनाम करो, क्योंकि नासिक में हत्याओं का ऐसा सिलसिला चला कि रिकॉर्ड तोड़ महाराष्ट्र में नासिक में रोज हत्याएं होने लगी। लेकिन आज भी पुलिस बेखौफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है। सवाल यह है कि हर छोटी मोटी घटना पर, खासकर महिलाओं पे अत्याचार पर, आए दिन अपना डेलीगेशन बंगाल भेजने वाली बीजेपी आज स्वयं सत्ता में, तो आज चुप क्यों है? आज सातारा के सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन वो चुप्पी क्यों साधे हैं? महिला आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा सस्पेंड कर दो, लेकिन क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा? क्योंकि फिर उसको डिप्रेशन में बताया जाएगा, उसके साथ कई चीजें होगी और फिर उसके बाद वो बेखौफ निकल जाएगा। ऐसा ही कांड हमने नई मुंबई में देखा था। नई मुंबई में एक स्कूल में बच्चों के साथ व्यभिचार करने का आरोप लगा। स्कूल वाले मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रहे थे, इसलिए वहां पर लोग आक्रामक हो गए, गोलियां चली। जब मामला बढ़ गया, एक आरोपी को पकड़ा गया और आरोपी बार बार कह रहा था कि मेरा इसमें से कोई लेना देना नहीं है। उसके घर वाले कह रहे थे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एकाएक वो आरोपी, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है, वो वैन में आक्रामक होता है और पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। उस एनकाउंटर पे बहुत बवाल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं गुनहगारों को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे थे। बाद में इंक्वायरी ऑर्डर हो गई और जो कैदी जिसके हाथ हथकड़ी लगी हो और 3-3 4-4 पुलिस वाले साथ में हो, इसके बावजूद वो आक्रामक होता है और वो 4 पुलिस वालों को नहीं संभाला जाता, जबकि वो बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था, ना उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उसके बाद पुलिस पूरी इंक्वायरी में शूट आउट करने वालों को, एनकाउंटर करने वालों को क्लीन चिट देती है।
क्या इस लेडी डॉक्टर के मामले में भी ऐसी ही लिपापोती हो जाएगी बाद में? क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार का मामला है, तो डबल चद्दर डाली जाएगी इस पर। लेकिन बंगाल में हाल ही में एक लड़की के साथ, वो अपने दोस्त के साथ रात को कहीं जा रही थी। उसके बाद 4 लड़के आते हैं, वो दोस्त भाग जाता है। वो लड़के उसके साथ व्यभिचार करते हैं। उसके बाद बीजेपी की टीम पहुंचती है पूरे बंगाल में और आंदोलन खड़ा करती है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो, क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं। यहाँ डॉक्टर जो दूसरे को जीवदान देती हैं, वो सुरक्षित नहीं। लोग दवा हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि चलो हम तकलीफ में हैं, हमें वहाँ जीवन दान मिलेगा। लेकिन जो आपको जीवन दान दे रहा है, यदि उसको अपना जीवन लीला समाप्त करना पड़े, तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी, ये आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष ने तो आवाज उठाई, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज है। वो सिर्फ उन्हें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, तेलंगाना, बंगाल, यहीं व्यभिचार दिखता है। बाकी सभी जगह होने वाला व्यभिचार भी वो सदाचार की दृष्टि से देखते हैं। यही कहना पड़ेगा। यहाँ राज्यपाल क्यों नहीं आते सातारा? क्यों राज्यपाल चुपचाप बैठे हुए हैं? बंगाल में तो राज्यपाल हर कोने में जाके बार-बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। जबकि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में जो पहले 5 राज्य हैं, वो डबल इंजन की सरकार के हैं। यूपी, बिहार, यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी जंगल राज का आरोप विपक्षी पार्टी को लगता है, क्योंकि वर्तमान सत्ता में भाजपा या एनडीए गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र में, उसके लिए महिलाओं की इज्जत से ज़्यादा अपनी राजनीति बड़ी है। इसीलिए राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्हें महिलाओं के साथ हुए व्यभिचार विपक्ष के राज्यों में दिखते हैं और अपने राज्यों में एक रूटीन करके सस्पेंशन और इंक्वायरी होती है। देखते हैं, जैसा न्यू मुंबई में एक एनकाउंटर को जायज ठहराया गया, कहीं इस महिला डॉक्टर को भी मरने के बाद पागल न घोषित कर दे, क्योंकि बचाना पुलिस डिपार्टमेंट को है, मुख्यमंत्री के पास जो गृह मंत्रालय है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ। पैच। लेकिन वर्तमान में बिहार में चुनाव है। बिहार में जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाने वाले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, क्या इस बात का जवाब देंगे कि उनके डबल इंजन की सरकार, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या चाहे महाराष्ट्र हो, यहां जो महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, दिन दहाड़े कंप्लेंट करने के बाद भी महिला डॉक्टर का लगातार शोषण होता है और उसे फिर थक हार के जब कोई सुनवाई नहीं, तो उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती है। क्या इसका जवाब मोदी जी देंगे, या मोदी जी को इसका जवाब बिहार की जनता देगी? बिहार के चुनाव में भी इस डॉक्टर की के साथ जो व्यभिचार हुआ, उसकी गूंज जरूर उठेगी। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।